नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट टॉक विद विपिन चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज विपिन सर के द्वारा आप लोगों को संविधान सभा या कह लो संविधान के बारे में जो जानकारी होगी, बेसिक इतिहास संविधान का, कैसे लिखा गया, कैसे संविधान सभा बनी और कैसे आपका संविधान लिखा गया, उसमें किन किन समितियों का अहम रोल रहा और किन 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 मैन व्यक्तियों की इसमें भूमिका रही, मैं सब जानकारी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल ओरिएंटेड एग्जाम के लिए भी, और बोल सकते हो आप एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ये चीज़ जरूरी है कि आपका संविधान कैसे लिखा गया, इसकी इतिहास की जानकारी आपको जानकारी जरूरी हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संविधानिक सलाहकार या कह लो संविधान सभा के बारे में टोटल जानकारी शुरू करते हैं। तो विपिन सर से कुछ वार्तालाप के द्वारा आप लोगों की जानकारी अपडेट करते हैं। तो विपिन सर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टॉक पर। दोस्तों आज हम जो है संविधान के जो संविधान सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करेंगे, और जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो शुरुआत करते हैं हम संविधान सभा से। तो संविधान सभा जो है यानी इसका जो निर्माण का जो कार्य है, यानी एक तरीके से भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, या कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही मान सकते हैं हम इनकी शुरुआत हुई है। और भारत शासन जो अधिनियम 1919 है, उसके बाद जो है 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये बात रखी गई थी। जबकि इससे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी इस चीज़ की मांग करी गई थी। इसके बाद जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है एक रिपोर्ट पेश करी गई, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने जो है कांग्रेस के जो निर्वाचित जो सदस्य थे और उसके अलावा जो अन्य पार्टी थे उनके जो अन्य जो दल थे, उनके जो निर्वाचित सदस्य थे, उनको मिलाकर एक तरीके से उनके द्वारा संविधान के निर्माण की बात रखी गई थी। फिर स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में एक तरीके से संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। इन सबको मिला के अंग्रेज सरकार द्वारा 1940 में जो है ये मांग जो है स्वीकार की गई, और 1940 में संविधान सभा के निर्माण की मांग को मान लिया गया था। इस मांग को जो है अगस्त प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्तों। वैसे सर एक बात बताओ कि जो इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, आपने बताया कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया इसका मसौदा, लेकिन सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की गई थी, वो संविधान निर्माण की मांग की थी, वो किसने और कब की थी? ये की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने इसकी जो मांग रखी थी, और उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है फिर 1920 इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है संविधान के निर्माण पे जो है यहाँ से जो है इस तरीके का संकल्पना जो है प्रस्तुत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर धीरे धीरे जो है मांग बढ़ती चली गई, और नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा की मांग करी 1934 में, और उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस चीज़ को 1940 में मान लिया गया था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो जैसा बता आप लोगों से कि अगस्त प्रस्ताव या नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1940 में उसको स्वीकार कर लिया गया था। 1928 में इसकी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी मांग की गई थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने 1940 में स्वीकार किया। तो सर बताइए कि संविधान सभा की जो रचना हुई वो कैसे कैसे हुई, कितने सदस्य थे, कहाँ से कितने सदस्य लिए, इसकी जानकारी दीजिए। तो इसके बाद जो है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और संविधान सभा के निर्माण में जो है टोटल 389 सदस्य थे स्टार्टिंग में। 389 सदस्य में जो है हमारे 292 सदस्य थे प्रांतों से, 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी से। ठीक है, और चीफ कमिश्नरी से जो चीफ कमिश्नरी थी हमारी, एक दिल्ली, दूसरी थी अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसके बाद हमारे 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना 1940 के जो तहत है, हमारा जो संविधान सभा में चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने जो है इसका संविधान सभा का जो है बहिष्कार शुरू कर दिया था, और इसके बहिष्कार के कारण जो है फिर धीरे धीरे इनके बीच एक तरीके से दूरी बढ़ती चली गई। फिर
हमारा जो है भारत विभाजन के बाद, इन भारत विभाजन 1947 के बाद जो है मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा से बिल्कुल अलग हो गई थी, और 389 सदस्य जो है घटकर 299 रह गए थे, और 299 में जो है 229 सदस्य प्रांतों से थे और 70 सदस्य जो है हमारे देसी रियासतों से थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ही जो है, हाँ, इसी को जो है हम एक तरीके से संविधान सभा का जो पुनर्गठन कहते हैं, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को जो हमारा हुआ था। ठीक है। जैसा कि आपने पता लगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ भाई, 31 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि उसके बाद दो देश बने। मुस्लिम लीग ने अपना अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, और कैबिनेट मिशन के तहत बता आपने कि कैबिनेट मिशन कह लो, या जो आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत में फूट डालो राज करो की जो नीति थी, वो उनकी यहाँ जाकर सक्सेस हुई, और मुस्लिम लीग ने अपना अलग राष्ट्र चुन लिया, इसलिए वह संविधान सभा से बिल्कुल अलग हो गई। तो गुरुजी आप बताओगे कि संविधान सभा की बैठकों के बारे में कैसे चला, फिर उसके बाद प्रथम बैठक कब हुई और किसकी अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की जो बैठकें है, इसके बाद जो है संविधान सभा बिल्कुल अलग हुई, 299 सदस्य रह गए टोटल, जो है अपना हमारा जो मैन इसमें पार्टी थी कांग्रेस थी। ठीक है, इसके बाद जो है सदस्य 299 सदस्य रहने के बाद 229 हमारे प्रांतों से थे और 70 सदस्य जो है देसी रियासतों से थे। इसके बाद जो पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 में, जो कि दिल्ली में हमारे कौंसिल चैम्बर में हुई, और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है की गई थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त करे गए थे। एक बुजुर्ग सदस्य थे, यानी सबसे सीनियर सदस्य को रूप में जो उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में, इसमें जो है एक अस्थायी अध्यक्ष का जो है चुनाव कर लिया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया था। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी जो है हमारे उपसभापति बने, और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 13 दिसंबर 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करेगा, और जिसमें भारत का एक संप्रभु राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष इस तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया था। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की गई, और जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए 22 जनवरी 1947 में पारित कर दिए गए, अर्थात उन्हें संवैधानिक मान्यता दे दी गई। आप लोगों से बताया गुरुजी ने कि पहले अध्यक्ष जो बनाए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी अस्थायी अध्यक्ष, और ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जो दूसरी बैठक में बनाए गए थे। भाई दूसरी चीज एक बात बताई कि उप सभापति, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आपका कि दूसरी सभा के उप सभापति किसे नियुक्त किएगा और संवैधानिक सलाहकार, ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होंगे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को और उप सभापति एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया गुरुजी। चलिए, तो ये थी आपकी तीनों सभा थी, और उसके बाद अगर अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक में गुरुजी कब हुई और इसके बारे में जानकारी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 24 जनवरी 1950 में ही जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करे गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे से ही जो 24 जनवरी और उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 से जो अपना संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अभी बता गुरुजी ने कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति बनाए गए आपके राजेंद्र प्रसाद, जो कि चुनाव लड़े थे बिहार से। और ये भी क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट मिलेगा आपको कि राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कहां से होता था, बिहार से, और वही राष्ट्रपति रहे पहले और दूसरे दोनों कार्यकाल, लगातार 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति बने रहे। तो गुरुजी बताओगे कि अंतिम बैठक में कितने व्यक्तियों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, और पहला हस्ताक्षर किसका था? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी इसमें कुल 284 सदस्य थे, और 284 सदस्य में जो पहला हस्ताक्षर था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 284 जो सदस्य थे इनमें जो सबसे अंतिम जो हस्ताक्षर करे गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित करे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यही था। और दोस्तों अगर बात करें पहली महिला हस्ताक्षर करने वाली, वो सरोजिनी नायडू थी। संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। और गुरुजी ने बताया कि आप पहले व्यक्ति
पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम व्यक्ति आपके राजेंद्र प्रसाद थे संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले। गुरुजी बताएंगे कि आपकी कैसे कैसे समितियां बनाई गई और उसमें प्रारूप समिति का जो मेन रोल रहा वो कैसे बनाई, उसकी अध्यक्षता किसने की? देखो दोस्तों, संविधान जो निर्माण हुआ इसके लिए जो है हमारे कुल 22 समितियों का निर्माण करे गया। 22 समितियों में जो है हमारी 12 जो समिति थी वो मूल कार्यों से संबंधित थी और 10 समिति जो थी एक तरीके से कार्यविधि संबंधित थी। ठीक है। और इन 22 समितियों द्वारा जो कार्य जो हमारा करे गया, एक तरीके से जो प्रारूप तैयार करे गया, उसको एक प्रारूप को प्रॉपर तैयार करने के लिए जो है एक प्रारूप समिति का निर्माण करेगा, प्रारूप समिति का गठन करेगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में टोटल 7 सदस्य की अध्यक्षता में, मतलब इन्होंने अध्यक्षता करी थी, यानी 6 सदस्य थे और जो 7वें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इन्होंने मिलकर जो है संविधान का एक प्रारूप कह लो या एक तरीके से मसौदा तैयार करा। और उस मसौदा तैयार करके जो उन्होंने ये इस मसौदा जो है जनता के और प्रेस के सामने जो प्रस्तुत करे गया और इनकी प्रति जो है एक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करती थी। और प्रति प्रस्तुत करने के बाद जो है टोटल 8 महीने का समय दिया गया इस पर बहस करने का, कि भाई आपको जो भी अगर इसमें कमियां लगती हैं, किसी भी प्रकार से अगर इसमें संशोधन करना है, कोई भी विचार रखना है, तो आप उसको हमारे समक्ष रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो भी बताया गुरुजी ने कि जो संविधान सभा का मसौदा तैयार किया वो भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया और तैयार करने के बाद 8 महीने का टाइम दिया गया कि जनता को भी और जितने भी राजनीतिक दल थे कि अगर कोई संशोधन करने हो तो उसमें करने के लिए आपको 8 महीने का टाइम है, जो ये प्रतियां दी गई इन्हें पढ़े और संशोधन के लिए सुझाव पेश किए जाए। उसके बाद गुरुजी प्रारूप समिति ने कितने दिन तक इस पर बहस की, कितने दिन तक इस पर चर्चा हुई प्रारूप संविधान सभा के, वो भी बताइए हमें। तो जैसे जनता के सामने जो है इस सरकार का जो ये समक्ष जो है प्रस्तुत करे गया था संविधान का प्रारूप, उस प्रारूप के जो हमारे इन्होंने टाइम दिया गया था, उसके बाद जो लगभग 7,500 के लगभग जो है इन्होंने संशोधन यानी एक तरीके से जो है ये लगा लो कि विचार जो उनके सामने रखे गए थे। और लगभग 2453 जो है संशोधन जो है उन पर जो है मान्यता दी गई और उन पर जो है बहस करी गई थी। ठीक है। और पूर्णतः बहस करने का जो मतलब पूर्ण बहस करी गई और बहस करने का जो समय था लगभग 114 दिन बहस करी गई। 114 दिन बहस करने के बाद जो है संविधान का एक तरीके से पूरा जो है अंतिम प्रारूप जो है तैयार किया गया। और संविधान का जो अंतिम प्रारूप है 26 नवंबर 1949 को जो है एक तरीके से मान्य कर लिया गया। और इसी दिन जो है संविधान के कुछ प्रावधान या कह लो या अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। जो 15 अनुच्छेद है टोटल मिलाकर, जो कि हमारे चुनाव, अस्थायी सरकार और नागरिकता से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है संविधान जो है पूर्णतः लागू करे गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। तो बताते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया है, या कह लो पूर्णतः कब अंगीकृत किया हुआ है? 26 नवंबर 1949। और उस दिन आपका मतलब कुछ 15 अनुच्छेद लगभग लागू किए गए, लेकिन पूर्णतः जो आपका संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि संविधान कब अंगीकृत किया जाता है, तो कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो प्रारूप समिति थी प्रारंभ में, प्रारूप समितियां कह लो या प्रथम बैठक कह दो, एक बार इन्हें थोड़ा सा एक नजर में आप दोबारा रिपीट कर दो गुरुजी। तो देखो प्रारूप समिति अभी बताया था, प्रारूप समिति जो है 22 जुलाई 1947 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है गठित करी गई थी। टोटल 7 सदस्य थे इसमें। इसके अलावा जो है हमारी जो संविधान जो है एक तरीके से 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः तैयार कर दिया गया था, अंगीकार हुआ था इस दिन इसका। और इसके बाद जो है ये लागू करेगा 26 जनवरी 1950 में। और 26 जनवरी 1950 में, लेकिन जब तैयार हो गया तो लागू करने का इतना समय क्यों दिया गया? तो इसके पीछे भी एक तरीके से कारण था। हमारा जो है 19 एक तरीके से लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की एक तरीके से मांग करी गई थी। इसके बाद जो है 1930 में भारत में जो है कांग्रेस द्वारा जो है एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और उसके बाद हर वर्ष जो है हम इसी तारीख को एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्णतः लागू किया गया। और
इसी दिन जो है भारत एक तरीके से पूर्णतः गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और जैसा आपने बताया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और जैसे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ चिन्ह और कुछ राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान थे जो आपके स्वीकार किए गए। तो गुरुजी बताएंगे कौन कौन सी चीजें 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। तो इसमें कुछ प्रावधान थे, देखो मैं क्रम से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो है 1949 में जो है भारत को एक कॉमनवेल्थ का सदस्य बना दिया गया था। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 में ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है मान्यता दी गई। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, भारत का जो राष्ट्रगान जनगण मन है, इसको मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई, और 24 जनवरी 1950 को ही भारत का पहला राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इससे संबंधित। इसके बाद जो है तो दोस्तों आप लोगों को आप अच्छा लग रहा होगा जैसे ही लाइव डिस्कशन आपके समक्ष करने जा रहे हैं। इसके बाद आप गुरुजी से पूछते हैं कि जितनी भी आपने बताई कि उनकी सबकी विशेषता क्या है और कौन से बिंदु क्रमागत एक बार और रिवीजन करा दे। तो देखो भाई, जैसे हमने अभी पढ़ा है जो टोटल, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ठीक है, दिल्ली में ये बैठक हुई थी काउंसिल चैम्बर में। इसके बाद जो है दूसरी बैठक हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, जिनको जो है पूर्ण सहमति के साथ जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान निर्माण में लगभग जो हमारा जो भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इस संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, प्रारंभ में 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग है। प्रारंभ में 8 अनुसूची थी और जो वर्तमान में 12 अनुसूची है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे कुल अधिवेशन जो इसमें 12 अधिवेशन हुए, और जो संविधान का प्रारूप जो तैयार किया गया था प्रारूप समिति द्वारा, उस पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। इसके साथ साथ ही हमारा जो संविधान है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है इसकी। जैसे यहाँ पे जो है हमारा जो संविधान है ये नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। संविधान, भारतीय संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। इसकी जो व्याख्या हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के हिसाब से करते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से वर्ण करी गई है। एक तरीके से सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ जो है एक तरीके से राज्यों की सहमति। इस तरीके से जो है कुछ संशोधन ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से भी हो जाते हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ के लिए जो है एक तरीके से उससे भी कठोर प्रक्रिया यानी राज्यों की भी अनुसहमति उसमें चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम इसे कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये कठोर भी है और लचीला भी है। इसके अलावा भारत का जो भारत है इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बनाया गया है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत जो है। और यहाँ की जो सरकार है वो त्रिस्तरीय सरकार के रूप में व्यवस्थित करी गई है, यानी त्रिस्तरीय सरकार के रूप में जो है विकेंद्रीकरण किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु थे भारत की संविधान के बारे में। और आपको ये हमारे जो फैक्ट है ये कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो आपको फैक्ट बताए गए हैं ये आपकी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी गुरुजी आपको और थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा गुरुजी ने बताया कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप भारत के आम नागरिक हैं तो आपको भी पता होना जरूरी है कि आपका संविधान कैसे लिखा गया और क्या क्या इसका इतिहास रहा, किस किस तरीके से इसकी निर्माण प्रक्रिया की गई और किन किन व्यक्तियों का इसमें मैन योगदान रहा। क्योंकि जब भी आप
टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों पर जब भी देखते हो तभी आप संविधान 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 की ही चर्चा मिलती है। तो जरूरी नहीं है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक आम नागरिक भी है तो आपके लिए भी संविधान की निर्माण प्रक्रिया बहुत जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका देश का इतिहास ही आपको आगे के लिए करना क्या है, कैसे उन्नति करनी है, देश के इतिहास की जानकारी होनी भी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टारगेट टाल्क को जरूर सब्सक्राइब करें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक का लाइक और आपके एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।